क्या चल रहा है ऋतिक सर? हाय सर, हाय 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 और हाय। बताओ क्या चल रहा है? सर एकदम ठीक, रुको माइक देता हूँ यार आपको। हेलो 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 हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? देखो भाई, क्लास में कौन आया है? बहुत तगड़ी लाइटें लगा रखी है। लेजेंड आ चुके हैं। हाँ सर, बहुत ज्यादा लाइट्स है अच्छा। आपके। मेरे पास भी इतनी है शायद। हाँ हाँ, लेकिन यहाँ ज्यादा लग रही है। हाँ थोड़ी सी। हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग? तो ये 10th का बैच चल रहा है इनका, है ना? हाँ सर, 10th का क्रैश कोर्स चल रहा क्रैश कोर्स चल रहा है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। कैसी तैयारी चल रही है, जरा एक बार लिख देना जरा कमेंट में। और बहुत जोरदार तुम लोगों के नंबर आने वाले हैं क्लास 10th में, बोर्ड में। और क्लास 10th के बाद जो असली खेल चालू होता है, जिसके लिए तुम लोग अभी से तैयारी जोरदार रख ही लो अपनी, है ना? क्लास 10th के बेसिक अच्छे से क्लियर हो ही रहे हैं और बढ़िया तरीके से तैयारी करोगे तो 11 12 में बहुत जोरदार काम हो जाएगा, है ना? है। पढ़ना सीख और जाओगे। और पढ़ना भी सीख जाओगे। और अगर तुमने पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म को चुना है तो लेगेसी है भाई इस प्लेटफॉर्म की। मतलब ऐसा कोई आईआईटी नहीं, ऐसा कोई एनआईटी नहीं, ऐसा कोई मेडिकल कॉलेज नहीं कि जहां पर बच्चे ना हो। और अभी 21 तारीख को वैसे भी धुआंधार खेल होने वाला है। वो हाँ, विजय दिवस है अपना। और 21 तारीख को बहुत सारे बच्चे आएंगे जो आईआईटीज में, एनआईटीज में और मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। कह रहे वाइल्ड कार्ड एंट्री कर दिया। वाइल्ड कार्ड एंट्री कर दी भाई साहब अपन ने। पुरानी वाली निकाल के लाया हूं मैं। मैं बुझते हुए चिरागों को रोशनी का दम देने आया हूं। मैं बुझते हुए चिरागों को रोशनी का दम देने आया हूं। मैं लड़खड़ाते हुए लोगों को अपने कदम देने आया हूं। क्या बात है, ठीक है? क्या बात है। जरा फटाफट से बता दो कैसी लगी। बहुत तेज लगी। 11th यार बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अभी तो देखो 10th निकल जाएगी और 11th में ना तुम 10th याद करोगे कि हाँ। सिलेबस छोटा सा हुआ करता था। और क्या, इसी चीज को लेके हम टेंशन लिया करते थे। अभी मतलब ये होता ही है। अभी क्या है, आपका स्टेट ऑफ माइंड वैसा नहीं होता ना। अभी 10th में आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मेहनत बहुत ज्यादा करनी है ना, डरा नहीं रहा हूं लेकिन बता रहा हूं। क्लास 11th में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और 11th और 12th दोनों ही 2 साल लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। और अभी से स्टार्ट करोगे, अभी से अपना टेम्परामेंट वैसा बनाओगे, अभी से पढ़ने की आदत डालोगे तो आप बहुत आसानी से कोप अप कर ले जाओगे, है ना? और बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, थोड़े दिनों के बाद ही तुम लोग 11th में आने वाले हो, है ना? और जो भी लोग तुम्हें यहाँ पर दिखेंगे पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म पर क्लास 11th में, वो बहुत जोरदार मिलेंगे आपको, है ना? हर एक टीचर बहुत दमदार है यहाँ पे, लेजेंड टीचर है यहाँ पर, है ना? एक स्मार्ट बंदा कह रहा है इलेक्ट्रोवैलेंट। क्योंकि सब आइनिक लिख रहे थे। इलेक्ट्रोवैलेंट क्या होता है सर? अरे वही है। वही क्या? तो वो अलग तरीके से लिख रहा है। अच्छा, हाँ, आईसीएसई का होगा एक आध। ठीक है। सही है। मैथ्स का सवाल, और ये दिन जरूर याद रखो बेटा, आना फिर बताते तुमको। डन है। ठीक है? और बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। अपना 10th खत्म करो, 11th में जब आओगे पीडब्ल्यू हमेशा आपके साथ था, है और रहेगा। सब चीजें आपके लिए मिलेगी, है ना? सब चीजें अवेलेबल है यहाँ पे और बहुत तरीके से और बहुत तमीज से सारी चीजें चलती है ना? बाकी जगह जैसा नहीं है कि 1 महीने चला, 2 महीने चला, बंद कर दिया, फिर 3 क्लासें चल रही है, फिर नहीं चल रही। यहाँ पर लगातार क्लासें चलती है। आप मतलब यकीन नहीं मानोगे, पिछले 3 महीने से मेरी लगातार 3 क्लासें हो रही है और मतलब एक भी दिन की छुट्टी भी नहीं है। ऐसा भी है ना? मतलब ये सब चलता है यहाँ पर, मतलब बच्चों के लिए ही हमेशा लगे रहते हैं। और ऐसा मैं नहीं, ऐसा हर टीचर ही करते हैं। ठीक है? और बाकी जगह तो कुछ ऐसा भी होता है कि 4 दिन पढ़ाया, 5वें दिन 6ठे दिन छुट्टी हो गई, फिर आराम से चिल हो रहा है मामला। कह रहे हैं अगला चैप्टर 1 हफ्ते बाद चालू करेंगे। तो डिसिप्लिन में, जब टीचर और सिस्टम डिसिप्लिन में रहेगा तभी तो आप डिसिप्लिन में रहोगे, है ना? तो आप अगर पीडब्ल्यू से जुड़े हो तो बिंदास जुड़ जाओ। पिछले 5 साल से चल रहा है ऑनलाइन और उसके पहले तो 10 साल ऑफलाइन पढ़ा ही चुके हैं। ठीक है? और अभी एक वो आ रहा है ना, विजय दिवस आ रहा है जो। हाँ, विजय दिवस आ रहा है, उसको जरूर देख लेना एक बार। टाइम मिले तो उसको जरूर देखना है यार। बिल्कुल, उससे 2x में देख लेना। मोटिवेशन मिलेगा, शायद कहीं ना कहीं कुछ सीखोगे, मतलब, है ना? और पीडब्ल्यू क्या है ये भी शायद ये भी समझ पाओगे। और जो बच्चे गए हैं वो भी आप ही जैसे थे, है ना? उनको वो माइंडसेट भी तो साथ में बनाना पड़ेगा ना। सही बात है। और जो भी, और ऐसा नहीं कि जेई नीट करना है तुमको, जो भी करना है ना उसका माइंडसेट पहले से बना लो। अभी से बनाओगे तो आपको आने वाले टाइम में ना बहुत कम एफर्ट लगा करके ही काम हो जाएगा। क्योंकि सारी कहानी जो सारी स्टार्टिंग होती है वो दिमाग से चालू होती है ना। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है और उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, ये पहचानने में कि तुम करना क्या चाहते हो। और जो चीज करना चाहते हो उसमें एकदम लग जाना, जुड़ जाना और बढ़िया होगा एकदम, है ना? मेहनत करना सीख लिया है, चलता रहेगा अभी, है ना? अब सब्जेक्ट बता रहे हैं पीसीएम पीसीबी पीसीएम पीसीबी। सही है, कह रहे पीसीएमबी। पीसीएम ये तो कॉमर्स बहुत बढ़िया। मैं तो अगेंस्ट हूँ वैसे पीसीएमबी। 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। क्यों पढ़ने यार, मतलब एक ही लो और डिसाइड कर लो। हाँ सर हैंडसम लग रहे हो बोल रहे हैं। अरे थैंक यू सो मच, मैं तो बचपन से स्मार्ट हूँ भाई। बच्चे गए हैं वो भी आप ही जैसे थे, है ना? 2 साल 3 साल पहले वो भी क्लास 10th में थे, जो पहुंचे हैं 12th करी, उनने सिलेक्शन हुआ उनका, तो वो भी जर्नी जानते हैं सारी पीडब्ल्यू की। और आप लोग भी जुड़े हुए हो तो आप भी जानते हो, है ना? ठीक है, ठीक है भैया, अभी चिल है। हाँ। तो सर एक मोहब्बत वाली हो जाए फिर क्लास खत्म ही कर रहा हूं। मोहब्बत वाली नहीं, मैं थोड़ी मोटिवेशन वाली ही सुना देता हूं क्योंकि अभी मुझे वही याद आ रही है। ठीक है। मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है।
मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं आगे क्या होता है, हौसले भी जिद्दी हैं। ठीक है, चलिए सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक, है ना। क्वेश्चन पूछूं मैं? इसमें भूल गया हूं, लेकिन वैसे ठीक है, करना क्या है? चलो ये थोड़ा बेसिक वाला होता है। हाँ मानो एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 2 ठीक है, एक्स प्लस वाई 2 है, और एक है x माइनस वाई इक्वल टू 5। ठीक है। तो x और y की वैल्यू क्या है? चलो मैं निकलता हूं, ठीक है, आपसे मुलाकात होगी मेरी। भाई ये बहुत कठिन सवाल क्यों लग रहा है मुझको? ये बहुत आसान है सर। अरे इसमें क्या करें, ऐड करें कि घटा दे? जब आप बताना, जरा मेरी मदद तो करो भाई, मैं केमिस्ट्री बढ़ा दूं, मैं थोड़ी बढ़ाता हूँ, मेरी जरा हेल्प करिए। क्या होता है इसमें, क्या करना है इसमें, जल्दी बताओ। x और y के वो नंबर बताने हाँ जो यहाँ पे पटको तो 2 आ जाए, अच्छा, और वही नंबर यहाँ पे पटको तो 5 आ जाए। तो ऐसा कर क्यों रहे हैं भाई, ये मैं बताओ। जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, या तो जोड़ी लो या घटाई दो, दो में से कुछ। दोनों क्यों कर रहे हैं? दोनों क्यों कर रहे हो? या तो जोड़ी लो या घटाई लो। कह रहे हैं जोड़ना भी है घटाना भी है। अच्छा कह रहे हैं ऐड कर दो, ठीक है, ऐड कर देंगे तो मेरे ख्याल से यहाँ 2x आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा, ये कितना s लिखा है 2 प्लस एस, अच्छा 5 लिखा है, 5 लिखा, 5 लिखा। तो सही से लिखो, हाँ, तो 2 प्लस 5 7 हो जाएगा, हाँ। ठीक है। तो ये 7 लिखा है, 2 लिखा है, 2 लिखा है, 2 लिखा है, अच्छा ठीक है। 2 लिखा है। तो x क्या आ जाएगा यहाँ से? ये कहाँ गया? अच्छा y भी तो बचा है, हाँ। तो जोड़ा है ना, ये तो कट गया होगा ना, कट गया, हाँ। अच्छा हाँ ये कट गया ना, हाँ ठीक है। तो x क्या आ गया 7/2। हाँ, अरे एकदम सही सर। अरे वाह बहुत बढ़िया। अब x को पुट करके y भी निकाल सकता हूं मैं। क्या बात है। लोगों को बेस्ट ऑफ लक, है ना। क्वेश्चन पूछूं मैं? अरे भाई साहब, ये तो अभी करवाऊंगा। अच्छा ये नहीं, मैं केमिस्ट्री का पूछूंगा ना, ये क्लास 10th का। क्यों पूछ लूं क्या ऋतिक सर से क्लास 10th का केमिस्ट्री का सवाल, बताना जरा। अरे मेरे से नहीं, इनसे मैं तो नहीं नहीं नहीं, मैं तो पूछूंगा NaCl में कौन सा बॉन्ड होता है। अरे ये तो इजी है, ये तो इजी है। नहीं कई लोगों को कुछ और बॉन्ड भी बताते हैं ना। अरे यार, हाँ तो क्या होता है NaCl में सर, यही पूछ रहे हो? हाँ NaCl में कौन सा बॉन्ड होता है, ये पूछ रहा हूं मैं बस। तुम बताओ फिर मैं बताऊंगा। हाँ। इनको पता है कि NaCl में कौन सा बॉन्ड होता है? नहीं, क्लास 10th के बच्चे, इनको मोटिवेशन की बहुत जरूरत है, अभी मोटिवेशन वाली सुनो। सर मोटिवेशन तो इनको 11th में चाहिए होगा। हाँ बहुत जोरदार मोटिवेशन चाहिए होगा भाई साहब। मोटिवेशन तो 11th में चाहिए और होगा। मोटिवेशन से ज्यादा चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है डिसिप्लिन, है ना। अगर आप डिसिप्लिन से पढ़ोगे, जैसा आप क्लास 10th में पढ़ते हुए जा रहे हो, एक फ्लो बना हुआ है। यूजुअली बच्चों के साथ दिक्कत ये होती है कि क्लास 10th में जो ब्रेक आता है ना, उसमें काफी बच्चों के ब्रेक लग जाते हैं। अगर आप इसी फ्लो के साथ पढ़ते रहोगे और क्लास 10th के साथ आपको पता ही ना चले कि कोई ट्रांजिशन हुआ है ना, बाकी जनता आपको बहुत डराएगी कि बहुत बड़ा ट्रांजिशन है, ये वो है, होता है, लेकिन अगर आप इस फ्लो में चलते रहोगे तो उस ट्रांजिशन को भी आप ओवरकम कर ले जाओगे, Agree. है ना। अगर आप जो ब्रेक होता है आपका 10th से 11th के बीच में, अगर वो टाइम खराब आपने कर दिया ना, तो वो बहुत आप बाद में पछताओगे। कई बच्चे होते हैं क्लास 11th के जो हमसे मिलते हैं, कहते हैं सर 10th और 11th के जो 2-3 महीने का टाइम था वो हमने खराब कर दिया, हमारा ये हो गया, ये ब्रेकअप हो गया, ये बैकलॉग हो गया, बहुत सारी चीजें हो जाती है उसमें, है ना। और इसमें भी टाइम खराब करते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा लेना है। हाँ सब्जेक्ट कौन सा लेना है, वो एक भी बार कहीं ना कहीं हाँ। अभी से सोचना स्टार्ट करना है कि भाई मैं मेडिकल फील्ड में आगे जाना चाहता हूँ, या फिर मैं इंजीनियरिंग फील्ड में आगे जाना चाहता हूँ, मैं जेई क्रैक करना चाहता हूँ, नीट क्रैक करना चाहता हूँ। चलो पीडब्ल्यू के बैचेस तो साथ में है, बट तुमको वो माइंडसेट भी तो साथ में बनाना पड़ेगा ना। सही बात है। ब्यूटेन का फॉर्मूला बताओ। ब्यूटेन का देखो, ब्यूटेन का फॉर्मूला बताओ, ब्यूटेन का क्या होता है? कार्बन 4 होंगे शायद। हाँ कार्बन 4 होंगे, सही है। कार्बन 4 है भाई। ब्यूटेन CN हाँ H2N+2, ब्यूटेन है तो अल्केन होगा। अल्केन होगा, सही बात है। अगर ये 4 है 4 रख दो, तो 2 4 8 10। हाँ तो बहुत 3 बढ़िया। 4 10। वाह यार क्या बात है। क्या आप लोगों को पता था ब्यूटेन क्या होता है? खुद ही से- कह रहे आसान है यार, ये सब आसान पूछ रहे हो। बोल रहे बकरी गई। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय। ये माइक भी तो देना है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो यार दिस वाज पंकज सर, एवरीबॉडी, मेरे को पता है सब लोग जानते ही हैं, ठीक है। जस्ट इन केस अगर कोई नहीं जानता है तो पंकज सर यार मतलब पीडब्ल्यू के साथ जब से जुड़े, जब से पीडब्ल्यू स्टार्ट हुआ है, मतलब 5-5.5 साल पीडब्ल्यू को हो गए, 5-5.5 साल सर को भी हो गए। तो सर अलॉन्ग विथ बहुत सारे धुरंधर फैकल्टीज आप लोगों को जेई और नीट बैचेस में मिलते हैं। तो अगर आप लोगों का कहीं सपना है कि भाई मैं जेई करना चाहता हूं, तो पता तो होगा मेरे ख्याल से अर्जुना जेई हमारा बैच होता है ना, ऑनलाइन, ऑफलाइन भी है, बट ऑनलाइन अगर तुम पढ़ना चाहते हो। वैसे ही आपका अर्जुना नीट बैच होता है। तो मतलब हाँ सर मिलेंगे, सर यहीं पे घूम रहे होंगे तो आ गए होंगे ना। सलीम सर को बुलाओ, नेक्स्ट बार देखते हैं कभी वो मिले तो, ठीक है।